इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंच चुके हैं और शेख हसीना वहां पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पहुंची हैं उनकी अगवानी करने के लिए और बहुत ही मजबूत रिश्तों की उम्मीद जताई जा रही है इस दौरे के बाद, क्योंकि जिस तरह के संबंध दोनों देशों के बीच रहे हैं और ये दोस्ती बहुत ही पुरानी है। बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह का ये मौका है। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए ढाका पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये 2 दिन का बांग्लादेश दौरा, कोरोना काल में ये पहली विदेश यात्रा, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है देश की, उसी के तहत ये पड़ोसी देश बांग्लादेश का ये विदेशी दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में। पिछले साल 2019 में वो ब्राजील की यात्रा पर गए थे, उसके बाद उन्होंने कोई विदेश यात्रा नहीं की कोरोना संक्रमण की वजह से, और पड़ोसी देश बांग्लादेश को उन्होंने चुना है कोरोना काल में ये पहली विदेश यात्रा, जिसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। अहमियत इस वजह से भी ज्यादा कि न सिर्फ इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है वो और ज्यादा मजबूत होगी, उसके अलावा जो पश्चिम बंगाल में जो सियासी संग्राम है उसके लिए भी ताकत बटोरने की कोशिश के रूप में इस यात्रा को देखा जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के साथ जो कनेक्शन है इस यात्रा का, वो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये यात्रा और भी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कल ही पहले चरण का मतदान होना है पश्चिम बंगाल में। असम में भी चुनाव हो रहा है और जो बांग्लादेश है उसकी सीमा इन दोनों राज्यों से लगती है। और ये जो कार्यक्रम रहने वाला है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय शहीद स्मारक को जाएंगे दोपहर 12 बजे। बांग्लादेश की आजादी के लिए वो शहीदों को वहां पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 1:10 पर पैन पैसिफिक सोनारगांव होटल उनका जाने का कार्यक्रम है। ये 2 दिन का दौरा आप देख पा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए लैंड कर गया है वो उनका विमान ढाका में, और अब उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और शेख हसीना खुद वहां पर पहुंची हैं उनको रिसीव करने के लिए। हालांकि पिछले साल भी उनका यहां ढाका आने का कार्यक्रम था, लेकिन उस वक्त उस यात्रा को रद्द करना पड़ा था। फूलों के गुलदस्ते के साथ शेख हसीना पहुंची हैं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए। और इससे पहले हम वो तस्वीर अगर याद करें, जब शेख हसीना भी यहां पर आई थी दिल्ली में, तो खुद प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से एयरपोर्ट पर पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। तो पीएम मोदी ने स्वागत करते हुए शेख हसीना को आप देख रहे हैं इस वक्त इन तस्वीरों में। ढाका वो पहुंच चुके हैं। 2 दिन का उनका ये कार्यक्रम, ये बांग्लादेश का दौरा, जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जी, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं तो इस वक्त वेलकम किया जा रहा है, सेरेमोनियल वेलकम चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और शेख हसीना जी खुद वहां पर पहुंची उनको रिसीव करने के लिए। हाँ, देखिए, ऐसे में अब जब आप प्रोटोकॉल तोड़ के आते हैं तो आप इस बात का एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि कितनी अहमियत जो है वो आप आने वाले मेहमान की तरफ दिखाना चाहते हैं। देखिए, अगर भारत और बांग्लादेश के इतिहास पे नजर डाली जाए तो जो भारत की कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेश की लिबरेशन में, ये सब हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जी का वही दर्जा है जो भारत में उनको उतना सम्मान
Guard is ready for inspection, Your Excellency. Fast. Move fast. Wait. Thank you, Your Excellency. तो आपने देखा कि एयरपोर्ट पर पहुंची बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख तस्वीरें हसीना, आप देख रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर रिसीव किया, उन्हें सेरेमोनियल वहां पर उनका वेलकम किया गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए सभी जो वहां पर अधिकारी, जो डेलीगेशन मौजूद है, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये दौरा उनका बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच जो संबंध रहे हैं उनमें और ज्यादा मजबूती आएगी इस दौरे के बाद। और आज का दिन बहुत ही खास है। अगर बांग्लादेश के इतिहास की हम बात करें तो बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह है। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका पहुंचे हुए हैं।
मेजर जनरल A.K. सिवाज, ये जो तारीख है, कैसे ऑपरेशन सर्च लाइट की वहां पर शुरुआत हुई थी, जो मुजीबुर रहमान है उन्होंने वहां पर किस तरह से आंदोलन चलाया, बहुत कड़ी मशक्कत के बाद ये आज़ादी नसीब हुई बांग्लादेश को, और भारत की उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। और ये तस्वीरें देखकर वो दोस्ती समझ में आ रही है कि कितनी अहमियत भारत रखता है बांग्लादेश के लिए और बांग्लादेश कितना अहम है भारत के लिए। बिल्कुल ठीक बोला हिमांशा। देखो 1971 के अंदर जब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत के आई थी, मगर पाकिस्तान ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था। और कहीं ना कहीं जब मुक्ति बाहिनी के साथ भारत की फौज मिलकर लड़ी थी, ये ऑपरेशन सर्च लाइट के अगेंस्ट, जब पाकिस्तान की आर्मी ने एक जेनोसाइड किया था, कम से कम 30 लाख के करीब लोगों को मार गिराया था। अगर भारत उस समय इसमें सहायता नहीं देता तो बड़ा मुश्किल होता बांग्लादेश को इसके चुंगल से निकलना। याद रखो हिमांशा, उस समय वर्ल्ड में कोई कंट्री बांग्लादेश के साथ नहीं थी। आपको पता है अमेरिका ने तो 7th फ्लीट भेज दिया था पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए बे ऑफ बंगाल में। ऐसे में भारत की फौज और मुक्ति बाहिनी खुद इकट्ठे लड़े हैं पाकिस्तान की आर्मी से, जो पाकिस्तान की आर्मी जिसने जेनोसाइड किया था। और हम बार बार कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन 25 मार्च को जेनोसाइड डे माने, और आज तक पाकिस्तान ने इसको अपना एक प्रकार अपॉलॉजी नहीं दी है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से जेनोसाइड किया था। और मैं यही बताना चाहूंगा कि भारत की फौज का एक बहुत बड़ा अहम रोल है कि बांग्लादेश के फ्रीडम के लिए, और ये सब समझते हैं। और जब भी बंगोबंधु शेख मुजीबुर रहमान कि अनफॉर्चुनेटली जो डेथ हो गई थी 15 अगस्त 1975 में, जब उसको एक प्रकार से मार दिया था, तो भारत के रिलेशन में थोड़ा सा फर्क आया था। मगर जब से शेख मुजीबुर रहमान की लड़की अभी शेख हसीना 2008 के बाद आई है, भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन फिर उसी हालात में, उसी ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। तो आज की तारीख में हम यही है कि जो घनिष्ठ मित्रता है भारत और बांग्लादेश की, उसको हम और आगे लेकर चलें। उसके अंदर हम ट्रेड, कल्चर, बहुत कुछ है हमें शेयर करने के लिए। हमारा जो हेरिटेज, हमारी हिस्ट्री बिल्कुल सेम है। मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में हमें यह प्रॉमिस करना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश अभी और ऊपर जाएं, क्योंकि चीन जो है एक ऐसा देश है जो कि बांग्लादेश के अंदर अपने फुट होल्ड कर रहा है और वो भारत के हित के अगेंस्ट है। तो हम चाहेंगे कि बांग्लादेश भारत के साथ मित्रता और बढ़ाए, और उसके अंदर कल्चरल टाइज, आपकी डिप्लोमेटिक टाइज, आपकी ट्रेड टाइज और मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज बढ़े। और अभी देखो भारत और चाहता है कि बांग्लादेश जो ट्राइलेटरल हाईवे है, जो भारत से जाके म्यांमार और उसके बाद थाईलैंड जा रहा है, उसके अंदर मिले, और उससे मिलने से इसकी भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, स्पेशली एशियन कंट्री में। सेकंड, भारत मदद करेगा इनको, बांग्लादेश को, जो कि 10 लाख के करीब रोहिंग्या आगे हैं, शरणार्थी जो आगे हैं म्यांमार से, उसके लिए काफी मदद करी है भारत ने। और सबसे ज्यादा यह है कि रखाइन प्रोविंस में जहां पर रोहिंग्या ने वापस जाना है, वहां पर भी घर बनाए हैं, और प्रेशर डाला है म्यांमार पे भी कि इसको वापस ले। क्योंकि देखो भारत एक ऐसा देश है जिसकी दोस्ती म्यांमार के साथ भी है और बांग्लादेश के साथ, तो हम एक बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और अगली एक इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज है, जो भी हमारे और इनके बीच के अंदर कोई फ्रिक्शन पॉइंट है, उनको मेल बैठ के समझाएं। जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है और आपका NRC है, मुझे लगता है वो मिसअंडरस्टैंडिंग भी भारत किसी दूर हद तक उसको पूरा कर पाया है, समझाया है कि ये इंटरनल अफेयर है, ऐसा कोई भी वापस नहीं भेजा जाएगा बांग्लादेश में जो कि भारतीय नागरिक है। तो ये भी बात कहीं ना कहीं समझ आई है। और अगला एक इरिटेंट जो है तेस्ता वाटर का, मुझे लगता है आने वाले समय में मोदी गवर्नमेंट ये तेस्ता वाटर को भी सोल्व करेगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को आगे ले जाने के लिए, कि ये जो तेस्ता वाटर की जो प्रॉब्लम है, काफी देरों से उसका कोई समाधान नहीं निकला है। तो ये जो अगर कार्रवाई होती है तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन और आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। मेजर जनरल A.K. सिवाज, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट भी बताया कि जो ये विवाद, जो फ्रिक्शन पॉइंट्स बने हुए हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, साथ ही साथ जो ये चाइना का फैक्टर है उसको कैसे न्यूट्रलाइज हम कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सिद्धांत सिब्बल जो लगातार
लगातार उन जगहों से भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर जाना है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धांत सिब्बल, यहां हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं दोनों देशों के बीच, उनको कैसे आगे एड्रेस किया जाएगा, और जो मिलिट्री टाइज हों, चाहे कल्चरल टाइज हों, डिप्लोमेटिक टाइज हों, उनमें और कितनी मजबूती आएगी इस यात्रा के बाद। ये यात्रा कितनी अहम दोनों देशों के लिए? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो यात्रा है इसमें बहुत सिंबलिज्म होगा, एक फोकस होगा कि कैसे जो दोनों देशों के रिश्ते हैं कितने करीब हैं। और हम अक्सर बताते हैं कि भारत का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है एक देश से दूसरे देश से, पर भारत अपना रिलेशनशिप बांग्लादेश से कहता है कि ये एक सोनाली अध्याय से जा रहा है, यानी गोल्डन एरा से जा रहा है। तो एक बंगाली वर्ड यूज करके डिस्क्राइब करा जाता है जो रिलेशनशिप है। ये आप वर्ड अक्सर सुनेंगे इस पूरे दौरे में। पर इस दौरे के अंदर फोकस डिप्लोमेसी में भी होगा, पर फोकस आम जनता में भी होगा। यहाँ ढाका में तो होंगे ही। आज ढाका में प्रोग्राम है। आज मैं आपको बता दूं 50वीं एनिवर्सरी है बांग्लादेश के बनने की। आज ही के दिन 1971 में बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था कि अब ये एक आज़ाद मुल्क है, और आज इसकी जो आज़ादी मनाई जा रही है तो उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सक्लूसिवली बात की थी जी मीडिया से और कहा था कि जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है उनकी प्रधानमंत्री हमारे जो इंडिपेंडेंस डे है उसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। 50वीं सालगिरह है इंडिपेंडेंस की, इंडिया पाकिस्तान जंग की, लिबरेशन वॉर कहा जाता है उसे। यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसके एस्टैब्लिश करने की तो बहुत सारी सालगिरह हैं, और उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ओकेजन है उनके लिए, और वो यहाँ ढाका में तो रहेंगे ही, पर इसके बाद वो जाएंगे ढाका से बाहर। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले कोई भी जो लीडर है, इंटरनेशनल लीडर, यहाँ पे अभी बहुत सारे आए थे। मालदीव्स के प्रेसिडेंट आए थे, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर आए थे, और भी लीडर्स आए थे, नेपाल की प्रेसिडेंट आई थी, पर वो बाहर नहीं गए थे। भारत के प्रधानमंत्री बाहर जाएंगे। वो जाएंगे टंगीपारा, जो एक जगह है जहां मज़ोलियम है, जो बर्थ प्लेस था शेख मुजीबुर रहमान का। पर जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो जाएंगे ओराकांडी, जिसके बारे हम सब जानते हैं, और जाएंगे एक शक्तिपीठ। इससे पहले जब वो 2015 में आए थे तो वो ढाका में जब आए थे तो ढाका में एक मंदिर है ढाकेश्वरी। इस मंदिर का महत्व यह है कि एक तो 800 साल पुराना मंदिर है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा मंदिर है, पर इसी मंदिर के नाम पे इस शहर का नाम, बांग्लादेश की राजधानी का नाम इस मंदिर के नाम पे रखा गया था। कल तो एक तरफ से जो रिश्ता है, ये एक तरफ से इस रिश्ते में काफी सिंबलिज्म इस दो दिनों में बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा, क्योंकि बांग्लादेश की आजादी की 50वीं सालगिरह है। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन मुजीबुर रहमान का ये जन्म शताब्दी समारोह भी मनाया जा रहा है। और जैसा आपने कहा कि सोनाली अध्याय ये कहा जा रहा है, दोनों देशों के बीच जो मित्रता है, जो दोस्ती है, उसमें और घनिष्ठता आए, उसके जरिए ये कोशिश की जा रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.